यस स्टूडेंट्स, क्लास 6 और 7 का टॉपिक है, ठीक है, रीलिम्स ऑफ द अर्थ। रीलिम क्या होता है? क्षेत्र। रीलिम क्या होता है? क्षेत्र, ठीक है। टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है संरचना। स्ट्रक्चर क्या होता है? संरचना, संरचना या बनावट, संरचना या बनावट, ठीक है। स्ट्रक्चर संरचना या बनावट। एटमॉस्फेयर बताया था वायुमंडल होता है। एटमॉस्फेयर क्या होता है? वायुमंडल, ठीक है। तो आपका टॉपिक है कि आपकी जो एटमॉस्फेयर है उसकी संरचना, उसकी बनावट कैसे है। तो ये टॉपिक आपको बाद में डिस्कस करते हैं। हमने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है, उस डायग्राम से टॉपिक को समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आई होप आपको जरूर समझ में आएगा। तो अब ये वो एरिया है जहां पर हम रहते हैं, यानी अर्थ सरफेस है। तो कहता है कि अर्थ सरफेस से जब हम कहा ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ जाते हैं, तो हमने इस आसमान को 5 लेयर्स के अंदर इसको डिवाइड कर दिया है। 5 लेयर कौन कौन सी हैं उनके बारे में देखें। सबसे नीचे जो है नंबर 1, सबसे नीचे जो नंबर 1 है क्या है? ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर को हिंदी में क्या कहते हैं? शोभमंडल। हिंदी में क्या कहते हैं? शोभमंडल, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर को हिंदी में कहते हैं शोभमंडल। नंबर 2 ऊपर की तरफ जाते हैं जब, क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर क्या होता है? समताप मंडल। समताप मंडल, समताप मंडल। नंबर 3 है मीसोस्फेयर। मीसोस्फेयर क्या होता है? मध्य मंडल। मीसोस्फेयर क्या होता है? मध्य मंडल, ठीक है, मध्य मंडल। और नंबर 4 है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर क्या होता है? उष्ण मंडल, उष्ण मंडल, ठीक है। थर्मोस्फेयर क्या होता है? उष्ण मंडल। और सबसे ऊपर जो है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर को क्या कहते हैं? वायुमंडल, वायुमंडल। इसी को बहिर्मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बहिर्मंडल, बहिर्मंडल भी कहते हैं। एक्सोस्फेयर को बहिर्मंडल भी कहते हैं, ठीक है। डायग्राम से देखते हैं, फटाफट देखते हैं। तो देखिए, जो आपका ट्रोपोस्फेयर है यानी शोभमंडल है, सबसे नीचे वाली परत है, लेयर है, ठीक है। ये 8 किलोमीटर से 16 किलोमीटर तक ऊंचाई तक फैली है, यानी 8 से 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली। अब 8 से 16 कैसे फैली देखें। ये आपकी अर्थ का हमने छोटा सा डायग्राम बना दिया। तो ये आपकी इक्वेटर लाइन हो गई, ठीक है, 0 डिग्री लाइन या इक्वेटर लाइन हो गई। तो कहता है कि यहाँ इक्वेटर के ऊपर तो 16 किलोमीटर है, और यहाँ जो आपका नॉर्थ पोल और जो आपका साउथ पोल है यहाँ पर 8 किलोमीटर है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर क्या है? 8 किलोमीटर है, ठीक है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर क्या है? 8 किलोमीटर है। अब यहाँ पर कुछ एक जो इस लेयर की जो एक स्पेशलिटी हो क्या है, यहाँ पर जो भी क्लाइमेटिक जो भी चेंजेस होते हैं, ठीक है, वेदर कंडीशंस में जो चेंजेस होते हैं वो सारे के सारे आपके ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। जैसे क्लाउड्स, यानी क्लाउड्स की फॉर्मेशन है, रेनफॉल है, लाइटनिंग है, थंडर है, फॉग है, ये सारी, लाइटनिंग बिजली का चमकना, रेनफॉल बारिश का होना, ठीक है, फॉग धुंध, ठीक है, कोहरा, ठीक है, स्टॉर्म तूफान वगैरह, ये सारी चीजें किसमें होती हैं? आपकी शोभमंडल यानी ट्रोपोस्फेयर में होती हैं, ठीक है। इसमें ये कहता है कि टेम्परेचर डिक्रीजेस विद हाइट, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर में गिरावट आती है, टेम्परेचर घटता है, ठीक है। अब नंबर 2 जो लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, उसकी बात करते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर बताता है कि आपकी ये जो अर्थ सरफेस है, यानी ट्रोपोस्फेयर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक आपकी जो लेयर है वो स्ट्रेटोस्फेयर, जिसे समताप मंडल कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है? इसमें जो 2 चीजें हैं, एक तो इसमें क्या है? ओजोन लेयर है, ठीक है। क्या है? ओजोन लेयर है। आप जानते हैं ओजोन वो लेयर है जो सन रेज के रूप में जो अल्ट्रावायलेट्स आते हैं, उन अल्ट्रावायलेट्स को अर्थ सरफेस पर डायरेक्ट आने से रोकता है। अगर वो डायरेक्ट आते हैं तो उससे जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होते हैं, ठीक है, सूर्य की जो पैराडायनेमिक विकिरण होते हैं, उससे क्या हो सकता है? उससे हमें कैंसर, स्किन प्रॉब्लम जैसी बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है, उनसे रोकता है। दूसरा जो एक क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, एरोप्लेन वगैरह, एयरक्राफ्ट जो उड़ते हैं वो किसमें होते हैं? वो आपके स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ाए जाते हैं।
जो आपका स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल है उसके अंदर उड़ाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें कहता है कि जो आपका टेम्परेचर है वो क्या होता है, इसमें टेम्परेचर इसके अंदर इंक्रीज करता है। ठीक है, इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीजेस, यानी जैसे जैसे यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज होता है यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जाता है। ठीक है, तो दो इसके अंदर स्पेशलिटी थी। थर्ड है मीसोस्फीयर। ठीक है, मीसोस्फीयर जिसे मध्य मंडल कहते हैं, थर्ड क्या है, मीसोस्फीयर जिसे मध्य मंडल कहते हैं। ये स्ट्रेटोस्फीयर से, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर से ऊपर वाली लेयर है जो 85 किलोमीटर तक फैली हुई है। अब इसमें क्या है, टेम्परेचर -63 डिग्री तक पहुंचे जाता है। ठीक है, उसके बाद में टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो कहता है कि यहाँ पर एक क्या है, रेडियो वेव्स क्या होती हैं, जो रेडियो तरंगे होती हैं, ठीक है, वो यहाँ पर होती हैं। ठीक है, और मीटियोर क्या होते हैं, उल्का भी यहाँ पर मौजूद होते हैं। ठीक है, और आपका नंबर 4 क्या है, थर्मोस्फेयर। नंबर 4 आपका कौन सी लेयर है, थर्मोस्फेयर है। ये लेयर आपकी अर्थ की सरफेस से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। ठीक है, मीसोस्फीयर से ऊपर 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो लेयर है उसे क्या कहते हैं, थर्मोस्फेयर यानी उष्ममंडल कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ चीजें हैं, वो क्या है, एक तो यहाँ पर जो रेडियो वेव्स थी, रेडियो वेव्स यहाँ पर आती हैं और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके नीचे फिर अर्थ सरफेस की तरफ चली जाते हैं। यानी आप जो मोबाइल फोन है, रेडियो है, टेलीविजन, वो जो यूज करते हैं वो किसकी सहायता से, इन रेडियो वेव्स की तरह, जो रेडियो वेव्स हैं इन तरंगों की सहायता से चलते हैं। अब ये काम कैसे करता है, यहाँ पर क्या है, आयंस होते हैं। ठीक है, आयंस होते हैं। आयंस क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, और इन आयंस की वजह से इस लेयर को आयनोस्फीयर कहते हैं। आयनोस्फीयर, हिंदी में आयन मंडल भी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, आयन मंडल। इन आयनोस्फीयर की वजह से इसको क्या कहते हैं, आयन मंडल कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मीटियोर्स भी पाए जाते हैं, उल्का भी पाए जाते हैं। ठीक है, मीटियोर्स भी पाए जाते हैं, उल्का भी पाए जाते हैं। अब सबसे ऊपर वाली जो लेयर है, ठीक है, यानी थर्मोस्फीयर से ऊपर जो लेयर है उसको एक्सोस्फीयर कहते हैं। ये एक्सोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, एक्सोस्फीयर कहते हैं, और एक्सोस्फीयर को हिंदी में वायुमंडल या बहिर्मंडल कहते हैं, जो 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई। तो कहता है कि 1600 किलोमीटर, यानी आयनोस्फीयर से 1600 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या है, आपकी एक्सोस्फीयर है। ठीक है, उसके बाद में ऊपर धीरे धीरे ये किसमें मिल जाती है, स्पेस में मिल जाते हैं, अंतरिक्ष में मिल जाते हैं। अब जो एक्सोस्फीयर है उसके अंदर जो चीज पाई जाती है वो क्या है, स्टार्स, तारे हैं। ठीक है, क्या है, स्टार्स हैं, तारे हैं। अब यहां पर जो आपका टेम्परेचर है, यहां पर टेम्परेचर प्लस होता चला जाता है और 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ठीक है, आई होप डायग्राम से आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अब ब्रीफली इनकी और कुछ जो फीचर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखिए फटाफट से, ट्रोपोस्फीयर अभी बताया था, शोभ मंडल होता है। ट्रोपोस्फीयर शोभ मंडल होता है। ठीक है, शोभ मंडल। ठीक है, अब इसकी क्या है, क्लोजेस्ट टू द अर्थ, अर्थ के बिल्कुल समीप वाली लेयर है। ठीक है, अर्थ के बिल्कुल ऊपर जो अर्थ सरफेस से ऊपर जो लेयर है, ठीक है, क्लोजेस्ट है अर्थ से। इट एक्सटेंड्स अप टू ए हाइट ऑफ 8 किलोमीटर टू 16 किलोमीटर। यह 8 से 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये क्या है, एक्सटेंड है, फैली हुई है। ऑल वेदर एंड क्लाइमेटिक चेंजेस, सारे जो वेदर, मौसम संबंधी घटनाएं, क्लाइमेटिक चेंजेस और जलवायु संबंधी जो घटनाएं होती हैं, जैसे सच एज, जैसे फोग, कोहरा, रेनफॉल, बारिश, लाइटनिंग, बिजली का चमकना, क्लाउड फॉर्मेशन, बादल का बनना, ये सारी की सारी घटनाएं किसमें होती हैं, आपकी इस ट्रोपोस्फीयर में होती हैं, शोभ मंडल में होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर हमने बताया था कि यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, घटता है। टेम्परेचर डिक्रीजेस इन ट्रोपोस्फीयर। तो अब टेम्परेचर कैसे डिक्रीज होता है, द टेम्परेचर इज डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 165 मीटर। यानी जब आप हर 165
मीटर ऊंचाई पर जाते हैं तो टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। ठीक है, इस रेट से टेम्परेचर घटता है। नंबर 2 है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर, समतापमंडल। समतापमंडल, ठीक है, समतापमंडल। समतापमंडल इट एक्सटेंड अबाउट 50 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये अर्थ के सरफेस से 50 किलोमीटर ऊंचाई तक फैली हुई है। ठीक है, इट इज आइडल फॉर फ्लाइंग एयरक्राफ्ट। ये बताया था, ये एयरक्राफ्ट की फ्लाइंग के लिए यानी वायुयान उड़ाने के लिए सबसे आदर्श है। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर इन द अपर स्ट्रेटोस्फेयर प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द लिथल इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। ये भी बताया था कि यहाँ पर क्या है, ओजोन लेयर है, और वो ओजोन लेयर क्या करती है, सन रेज के रूप में जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आते हैं उनको अर्थ सरफेस पर आने से रोकती है। और वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस क्या होती हैं, वो हमें अगर वो डायरेक्ट आते हैं तो हमें स्किन प्रॉब्लम या कैंसर जैसी बीमारियां हैं, ठीक है, आईज प्रॉब्लम जैसी प्रॉब्लम हो सकती हैं, उनसे बचाती है क्या, आपकी ओजोन लेयर। ठीक है, थर्ड है आपका मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर क्या होता है, मध्यमंडल। मेसोस्फेयर क्या होता है, मध्यमंडल। ठीक है, मेसोस्फेयर क्या होता है, मध्यमंडल। इट एक्सटेंड अप टू एन एल्टीट्यूड ऑफ 85 किलोमीटर, यानी 85 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो लेयर है उसको मेसोस्फेयर यानी मध्यमंडल कहते हैं। ठीक है, जो अर्थ सरफेस से 85 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। द टेम्परेचर डिक्रीजेस विद ए राइज इन एल्टीट्यूड। ये कहता है यहां पर जैसे जैसे आप ऊंचाई में जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, घटता, राइज बढ़ता चला जाता है और -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचे जाता है। किसमें, आपके मेसोस्फेयर में। ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया -63 है तो और ऊपर जाते हैं, -100 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर पहुंच जाता है। द मैनी मीटियोर्स गेट बर्न्ड, दे एंटर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। ये कहते हैं यहाँ पर क्या है, मीटियोर्स होते हैं, उल्का होते हैं, लेकिन जब ये उल्का क्या होते हैं, अर्थ सरफेस में आने का प्रयास करते हैं, ठीक है, अर्थ एटमॉस्फेयर में आने का प्रयास करते हैं तो क्या हो जाता है, फ्रैक्शन की वजह से जल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर रेड वेव्स मिलती हैं, इतने इसमें। ठीक है, और नंबर 4 है आपका थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर के बारे में बताया था, क्या होता है थर्मोस्फेयर, उष्ममंडल। उष्ममंडल, ठीक है, उष्ममंडल। देखिए जल्दी से इसके बारे में। लोअर पार्ट ऑफ दिस लेयर इज आयनोस्फेयर। ये कहता है इस लेयर का लोअर जो पार्ट है क्या है, आयनोस्फेयर है। आयनोस्फेयर है, इसके अंदर क्या होता है, आयंस होते हैं। ठीक है, लिखे हुए रखा है, देखें एक बार आयनोस्फेयर। तो कहता है ड्यू टू मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स नोन एज आयन। से कहता है कि जो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल है जिनको आयन कहते हैं, और उन्हीं की वजह से इस लेयर का सब लेयर है क्या, आयनोस्फेयर। ठीक है, जिसे आयन मंडल कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मीटियोर्स भी होते हैं। नंबर लास्ट है आपका एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर बताया था वायुमंडल होता है। एक्सोस्फेयर क्या होता है, बाह्य मंडल। ठीक है, बाह्य मंडल। ठीक है, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की सबसे ऊपर वाली लेयर, इसके अंदर स्टार मिलते हैं। ठीक है, और कहता है कि जब आप 1600 आयनोस्फेयर से ऊपर जाते हैं, आयनोस्फेयर से जब आप 1600 किलोमीटर ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो आपकी एक्सोस्फेयर स्टार्ट हो जाती है और 10,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई के साथ में क्या है, आपकी एक्सोस्फेयर है। और ये कहता है कि जैसे जैसे आपकी एक्सटेंड फ्रॉम द आयनोस्फेयर अप टू 1600 किलोमीटर, यानी 1600 किलोमीटर जब आप आयनोस्फेयर से ऊपर जाते हैं तो आपका क्या एक्सोस्फेयर बन जाती है। ठीक है, और 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक आपकी एक्सोस्फेयर, और धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, इट मर्जेस इनटू द स्पेस, और धीरे धीरे आपके स्पेस के अंदर मिल जाती है। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।